हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th मैथ के बारे में। मैथ पढ़ने वाले हैं हम लोग क्लास 11th के मैथ का फर्स्ट चैप्टर सेट, जिसका नाम है सेट्स। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं सेट्स के बारे में। क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर ये सेट होता क्या है सेट। देखिए, सेट को अगर डिफाइन हम करें तो लिखा जाएगा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। यानी सेट हमें क्या बताता है, यानी ग्रुप वाइज कलेक्ट करके बताता है, बहुत सारे कलेक्शन को दिखाता है। लेकिन वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कहने का मतलब यह हुआ कि नो कंफ्यूजन, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। जैसे अगर कलेक्शन करने की बात कर लें तो हम किसी बच्चे से बोलते हैं कि एक ऐसा काम करो कि कलेक्ट करो, कुछ बेस्ट एक्टर की बात करिए, बेस्ट फिल्म मेकर की बात कीजिए, तो हर लोगों के हिसाब से अलग अलग होंगे। अगर हम कहें कि आप अपने क्लास में बेस्ट स्टूडेंट की बात करो, बेस्ट स्टूडेंट का एक ग्रुप तैयार करो, मतलब एक कलेक्शन तैयार करो, तो कलेक्शन के तौर पे जैसे मान लेते हैं दो लोग हो गए, एक 1 हो गया और ए हो गया और दूसरा बी हो गया। इन दोनों को हम बोले तो ये क्या करेगा, अगर मान लेते हैं ये बेस्ट राम, मोहन और सोहन को लिख लिया, बी को भी बोला गया कि आप भी बेस्ट स्टूडेंट को लिखो अलग से, तो वो क्या किया, 3 लोगों को लिख लिया, श्याम, राहुल और प्रीतम। इस प्रकार से तीनों लोगों का, दोनों लोग अलग अलग से कलेक्शन तैयार किए। यानी इस बंदे के लिए ये क्या हुआ, ये हुआ, मतलब ये बेस्ट स्टूडेंट हो गए, इस बंदे के लिए ये बेस्ट स्टूडेंट हो गए। यानी पर्सन टू पर्सन ये वैरी कर रहा है। जब पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा तो उसे हम सेट नहीं कहेंगे, हम सेट उसे कहेंगे जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना करके बल्कि सबके लिए सेम हो, सबके लिए। जैसे आपसे कह दिया जाए ऑल नेचुरल नंबर्स की बात करें तो किसी से भी आप पूछ लीजिए तो वो देगा आपको 1 2 3 ... जो भी आगे इन्फिनिटी तक जाएगा। तो चाहे 50 लोग से, 20 लोग से, 100 लोग से, पूरी दुनिया से पूछ लीजिए, नेचुरल नंबर यही देगा 1 2 3। यानी ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। सेट जो होना चाहिए इसमें कोई डज नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एकदम सटीक, एकदम मतलब पूरी तरीके से वेल डिफाइंड हो, हर चीज एकदम दिमाग से एकदम सीधे तौर पे दिख जाए कि नहीं, वही चीज होगा। जैसे अगर आपसे बोल दिया जाता है कि एक क्लास में बेस्ट स्टूडेंट का ग्रुप तैयार करो, बेस्ट स्टूडेंट का कलेक्शन तैयार कीजिए, आप सबका नाम लिखना शुरू कर देंगे। अब आप बताइए, खुद से सोचिए कि बेस्ट स्टूडेंट कई स्तर से हो सकता है। लोग पढ़ने के स्तर से भी हो सकता है, गेमिंग खेलने के स्तर से भी हो सकता है, डांसिंग में भी हो सकते हैं, सिंगिंग में भी हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी में भी हो सकते हैं, अलग अलग मेथड, मतलब अलग अलग स्टेप पे हो सकते हैं लोग। तो अगर हम आपसे सिर्फ और सिर्फ ये बात बोल दें कि आप बेस्ट स्टूडेंट का कलेक्शन तैयार कीजिए, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये पूरी तरीके से नहीं दिख रहा है। पर्सन टू पर्सन ये चेंज हो सकता है। कंफ्यूजन है, मुझे नहीं पता चला कि अरे किस बात पे हम बात करें, किस पे हम चेक करें। यानी स्टडी पे देखें या फिर हम बात करें क्या बोलते हैं उस पर, डांसिंग पे, सिंगिंग पे, प्लेइंग, गेमिंग पे, मतलब अलग अलग तरीके से, तो हमें नहीं पता चल पा रहा है। दैट मीन्स वो सेट नहीं होगा। यानी सेट वही होंगे जो वेल डिफाइंड होंगे। वेल डिफाइंड मतलब पूरी तरीके से हमें पता हो। जैसे और दे दिया जाए कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स। पूछा जाए कि कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स क्या है, सेट है या नहीं, तो ध्यान सुनिएगा। ये इंटरेस्टिंग बुक पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। मेरे लिए कोई और बुक इंटरेस्टिंग होगा, किसी और के लिए कोई और होगा, किसी और के लिए कोई और होगा। तो इसलिए इसमें वेल डिफाइन नहीं है। ये मतलब सबके लिए चेंज हो सकता है। कंफ्यूजन है कि कैसा बुक किसके लिए, मतलब पर्सन टू पर्सन क्या होगा, ये चेंज हो सकता है। दैट्स वाई ये सेट नहीं होगा।
दूसरी बात, अगर हम नॉवेल्स की बात करें, ऑल नॉवेल्स, कलेक्शन ऑफ, या कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स की बात करो, कलेक्शन ऑफ बुक्स, कलेक्शन ऑफ बुक्स की बात कर लें हम, ये मतलब जो भी बुक्स है, या फिर नोवेल लिखिए ना, नोवेल, नोवेल्स, कुछ कलेक्शन ऑफ कुछ नोवेल्स की बात करें तो पर डे पर कुछ आदमी को हम पर लोगों को दे देते हैं कि आप कलेक्शन ऑफ नोवेल्स लिखिए। हर लोगों का नोवेल्स चेंज हो सकता है, हर लोगों का चेंज हो सकता है, क्योंकि उनके लिए वो सही है, उसके लिए वो सही है, मतलब अपने अपने हिसाब से लोग लिखेंगे। तो यानी यहाँ भी कन्फ्यूजन है, इस वजह से ये भी नहीं होगा। लेकिन यही नोवेल्स ऑफ प्रेमचंद, नोवेल्स ऑफ प्रेमचंद की बात करें, फिक्स हो गया। नोवेल्स ऑफ प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की जो बात हम कर रहे हैं, अगर उनकी कहा जाए नोवेल्स, तो सबके लिए नोवेल्स, यानी मुंशी प्रेमचंद के नोवेल्स जो है सबके लिए वही होंगे, वो बदल नहीं सकते हैं। दैट मीन्स ये हो जाएगा सेट। यानी सिंपल तौर पे हम ये बोलेंगे कि सेट वो होता है जो हमें वेल डिफाइन कर दे, बता दे कि कौन मतलब कलेक्शन एकदम सटीक दिख रहा है कि नहीं, वही चीज होगा। जिसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन दिख रहा है या पर्सन टू पर्सन चेंज कर सकता है, वो सेट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। लेकिन अगर हम यहीं पे ले लें, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर की बात करें, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये सेट है, ये एकदम सेट है, क्योंकि नेचुरल नंबर सबके लिए सेम होगा, चाहे कोई भी हो, सबके लिए नेचुरल नंबर का कलेक्शन पूरा सेम होगा, एक से लेके अनंत तक। और फिर अगर बात करें हम कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, ये भी होगा। ठीक, अगर बात हम और कर लें कलेक्शन ऑफ, यानी कलेक्शन ऑफ हम बात करें कि बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, अब ये देखिए ये क्या होंगे, कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर की मैं बात कर रहा हूं। अब क्रिकेट प्लेयर में फील्डिंग वाले कुछ होते हैं, कुछ बॉलिंग होते हैं, कुछ कीपरिंग में होते हैं, कुछ बोल सकते हैं कीपर की बात करें, कुछ कह सकते हैं कि बैटिंग में हो सकते हैं। अब किस स्तर से आप बेस्ट देखना चाहते हैं, मुझे क्लियर नहीं होगा, एकदम कंफ्यूजन में हम हैं। इस वजह से ये क्या होगा, ये सेट नहीं होगा। यानी सेट तो वही होंगे, सेट वही होंगे जो क्लियर हों, क्लियर दिख रहे हो कि नहीं ये चीज है, वो होंगे सेट। दूसरा अगर और हम बात कर लें, जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स, लेटर्स ऑफ वॉवेल्स, लेटर्स इन वॉवेल्स, वॉवेल्स, वॉवेल्स में बात कर लीजिए, तो इसमें आपको पता है क्या होगा, सबके लिए एक ही है, ए ई आई ओ यू। यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट भी लिख सकते हैं हम लोग, इंग्लिश अल्फाबेट में बात कर रहे हैं, तो ए ई आई ओ यू सबके लिए वही है। तो ये होगा सेट, ये सेट के अंतर्गत जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे जो भी बुक्स, एनसीईआरटी बुक देखिए या कोई भी अदर बुक, तो आपको सबसे पहले चेक करने के लिए दिया जाएगा कि क्या ये सेट में है या नहीं। जो भी एग्जाम्पल दिखेगा, जो भी कुछ दिखेगा, सब आपको बताना है कि वो सेट में है या नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी भी क्वेश्चन को आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन एनसीईआरटी का देखिएगा तो वहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे दिखेंगे, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही दिया है कि चेक कीजिए कि कौन सेट है और कौन सेट नहीं है। अब जैसे एक और क्वेश्चन, जैसे आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया है, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, बॉयज इन योर क्लास। अब ये देखिए, आपकी क्लास में जितने भी बॉयज हैं उनका कलेक्शन कर दीजिए। अब इसमें तो कोई दुविधा नहीं है, ये तो आसानी से हम बता सकते हैं, क्योंकि मान लेते हैं एक क्लास में या तो बॉयज होंगे या गर्ल्स होंगे, बॉयज गर्ल्स दोनों होंगे, उसमें से बॉयज और गर्ल्स में गर्ल्स को अलग करके, क्योंकि बॉयज को हम अलग छांट सकते हैं। अगर यही रहता कि बेस्ट बॉयज, तब तो गड़बड़ हो जाता।
तब तो नहीं समझ में आता कि आप किस में बेस्ट मांग रहे हैं, पढ़ने में मांग रहे हैं, खेलने में मांग रहे हैं, गाने में मांग रहे हैं, या फिर सिंगिंग या फिर डांस में मांग रहे हैं, किस में मांग रहे हैं नहीं पता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपके क्लास में जितने भी बॉयज हैं सबको अलग कीजिए, कलेक्ट करके अलग कीजिए। दैट मीन्स एक क्लास में पूरी के पूरे गर्ल्स होंगी या पूरे बॉयज होंगे, तो बॉयज और गर्ल्स में से बॉयज को छांटना बड़ी बात नहीं है, उसको अलग हम कर सकते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस वजह से ये क्या होगा, सेट होगा। उसके बाद आपके एनसीईआरटी में एक और क्वेश्चन है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स बिगिनिंग विथ जे, वो सभी मंथ की बात कर रहा है जो जे से शुरू है। पूरे साल में जितने भी मंथ होते हैं उसमें जे से शुरू वाले, तो ये सेट है कि नहीं देख लीजिए। तो जे से शुरू वाले कौन कौन है देख लीजिए, या तो जनवरी है, नहीं तो फिर जून है, और एक जुलाई है। ये तो वेल डिफाइंड है, इसमें कोई कंफ्यूजन, सबके लिए सेम है। पर्सन टू पर्सन आप किसी भी पर्सन से चेक कर लीजिए पूछ कर, अगर 10 आदमी 15 जिससे भी जे से शुरू होने वाले कितने कौन हैं, मतलब ऐसे मंथ कौन हैं, तो सीधी तौर पे बोलेगा आदमी जनवरी, जून और जुलाई। तो ये हो गया सेट। तो इस प्रकार से हमको सेट कौन होगा कौन नहीं होगा ये चीज हम क्लियरफाई कर चुके हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिएगा तो समझ में आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, एक्सरसाइज भी कंप्लीट यहाँ करेंगे हम लोग एनसीईआरटी के। तो चलिए यहाँ तक तो रहा, अब आगे हम चलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पे। सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है देखिए, पहले सिंपल तौर पे सेट को लिखा कैसे जाता है, ध्यान सुनिएगा। सेट में पहले कर्ली ब्रैकेट होते हैं, कर्ली ब्रेसेज जिसको हम बोलते हैं, उसमें ये होते हैं कर्ली ब्रेसेज, इनको बोला जाता है कर्ली ब्रेसेज, जिसे हम लोग कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो कर्ली ब्रेसेज होते हैं, होता ये है, इसे लिखने का तरीका ये है, जैसे हमें मान लेते हैं कि नेचुरल नंबर, जैसे देखिए ए, नेचुरल नंबर को हमें लिखना है, जैसे ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। कर्ली ब्रेसेज के अंदर में इन्हें लिख दिया जाता है, जो भी नेचुरल नंबर की बात करें, जिसकी भी बात करें, जैसे अभी जून जुलाई लिखे हैं ना, वो भी अगर देख लें तो मानते हैं बी बराबर क्या होगा, जनवरी, जून और जुलाई, ये हो गया। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखते हैं, इसे जो है आपको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना होगा, कैपिटल लेटर में। ये आपको तो पता हो गया, ये दोनों क्या है, कर्ली ब्रेसेज। और इसके अंदर में ये जो हैं, इन्हें कहा जाता है एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, या फिर हम मेंबर्स भी बोल सकते हैं, मेंबर्स, ये सारे बोल सकते हैं हम अंदर में जो भी हैं। तो यहां तक यानी ये रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन सेट को जनरल फॉर्म देखा जाए तो रिप्रेजेंट दो फॉर्म में किया जाएगा। सेट को रिप्रेजेंट 2 फॉर्म में किया जाएगा। पहला फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म जो है, पहला फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन, इसको देख ही लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स के रिप्रेजेंटेशन में बात हम करें तो देखिए, रिप्रेजेंटेशन 2 तरह पर होता है, एक रोस्टर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। एक होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इस रोस्टर फॉर्म को एक अदर नाम और भी जाता है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, ये रोस्टर फॉर्म क्या होता है और ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। सेट बिल्डर, बात को समझिएगा, इधर अभी रुक जाइए, इसको चलते हैं। सेट बिल्डर, बिल्डर यानी सेट को बनाने वाला फॉर्म, बिल्डर। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये सेट बिल्डर हमें डिफिनीशन देता है, सेट का डिफिनीशन, जो भी आप सेट लिए उसका डिफिनीशन देगा, आखिर वो सेट है क्या, मतलब पूरी तरीके से उसका डिफिनीशन देगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए कि अगर
इसका लिखने का तरीका क्या है, जैसे हम क्या करते हैं ना कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लिख रहे हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को हम सेट में लिखना शुरू करते हैं। कैसे मतलब रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेज, उसके बाद 1 क्या हो सकता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और इसको हम आगे तक ले जाकर इसको बंद कर देंगे। ये तो हुआ आपका टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए वो कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर में। इसी चीज को हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेज एक्स इज सच दैट द सेट ऑफ ऑल एक्स इज सच दैट एक्स इज ऑल नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स, ये हुआ आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म दैट मीन्स जो आप रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं उसको एक डिफिनीशन के तौर पे उसको लिख देना सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। तो हमारा ये सेट बिल्डर फॉर्म है और ये रोस्टर फॉर्म है। बार बार आपसे बोल रहे हैं कि इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये कैपिटल लेटर होना चाहिए और ये जो होगा इसे हम एलिमेंट्स बोलते हैं, इस प्रकार से एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसको, अगर लिखने की तरीका, इसको बोलने की तरीका समझें तो क्या बोलेंगे, ध्यान सुनिएगा। द सेट ऑफ ऑल एक्स इज सच दैट एक्स इज ऑल नेचुरल नंबर। जो भी है वो पूरा का पूरा एक्स है, ऑल नेचुरल नंबर्स हैं। लेकिन अगर दूसरा कुछ अदर हम देखने की कोशिश करें, ये तो रहा फॉर्म 2 और इस पर बहुत सारे अभी एग्जांपल्स कर लेते हैं रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म दोनों की। दोनों देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जो कि चेंज करने के लिए रोस्टर फॉर्म को बिल्डर फॉर्म में सेट बिल्डर में और सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको मिलेंगे, जो कि आपको चेंज करना होगा। जैसे एग्जांपल्स में देखिए हम दे रहे हैं। अब देखिए हम रोस्टर फॉर्म कुछ लिख लेते हैं और उसके बाद पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं और उसके बाद हम उसे चेंज करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। देखिए जैसे हम लिख लिए 1 4 9 16 डॉट 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 डॉट, या फिर यहीं तक रखिए 25। अब इसे हम, ये तो रहा रोस्टर फॉर्म, इसे हम लिखना चाहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए ए इज इक्वल टू, देखिए अगर इसको आप लिखना चाहें तो देख लीजिए ध्यान से। अगर ये देखिए तो क्या है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो वो देखिए अब हम करते ये हैं कि इसको लिखते हैं x के पावर 2 एक्स स्क्वायर, सबका स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इज सच दैट x इज, ये क्या है 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है, इज नेचुरल नंबर एंड x का वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेके कहां तक है 5 तक। 1 से बड़ा और 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से बराबर और 1 से बड़ा, और लेकिन 5 से कम और 5 से इक्वल, उससे बाहर नहीं जाएगा। दैट मीन्स ये लिख दिया हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म। कोई अदर एग्जांपल लेते हैं और बहुत सारे एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर b बराबर हम ले लें, कोई एक सेट b हम लेते हैं, किसी सेट का नाम हम देते हैं कि सेट एक b सेट है, किसी भी सेट का नाम लेते हैं कि b एक सेट है, और इसमें हम लिखते हैं कि 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक लेके चले जाते हैं हम, मान लीजिए कि 19 तक ले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये है क्या, पहले आपको चेक करना होगा कि आखिर ये है क्या, दिया क्या हुआ है। तो आपको ये तो पता है कि रोस्टर फॉर्म है और हमें इसको सेट बिल्डर में ले जाना है। सेट बिल्डर फॉर्म, इसी को हूबहू सेट बिल्डर में लेके जाना है। जब सेट बिल्डर फॉर्म में ले जाइएगा तो देखिए पहले सोचना होगा कि आखिर ये दिया क्या हुआ है। तो 2 3 5 7 11 और 19 डॉट डॉट बीच में भी है,
2 3, क्या आपको नहीं दिख रहा है कि ये सब इवन प्राइम नंबर हैं? सब लोग प्राइम नंबर्स हैं। और जब सब प्राइम नंबर्स हैं तो हम इसे लिख सकते हैं x इज सच दैट x इज प्राइम नंबर। और साथ ही साथ क्या होगा, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर और इक्वल 19। या फिर आपको इसको इतना ना लिखना चाहें तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि x इज लेस देन 20। 20 से कम, देखिए 20 से कम में ही नहीं ये सब प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 और 19 तक जाएगा, 20 से कम आएगा प्राइम नंबर। तो ये हुआ आपका सेट बिल्डर फॉर्म, यानी रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है तो वो बना लिए। और सारा चाहिए तो और बहुत सारे एग्जाम्पल और भी देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे C बराबर कोई C सेट है और इसमें है सेट बिल्डर को हम बदल रहे हैं रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर को हम बदल रहे हैं रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ सेट बिल्डर दे दिए, जैसे दे दिए x इज सच दैट x इज ऑल लेटर्स इन, देखिए ये मैथमेटिक्स, यानी x इज ऑल लेटर प्रेजेंट इन मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में जो सेट हैं, जो भी मतलब लेटर्स लिखे हुए, मैथमेटिक्स जो लिखा हुआ है उसमें जितने भी लेटर्स हैं वो मतलब उनको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे एक बात कॉमन ध्यान रखिएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, इसके लेटर लिखेंगे, लेकिन कोई भी लेटर दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी लेटर दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी लेटर दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए मैथमेटिक्स में देखिए लिखेंगे MATHE, ए में देखो यूज है बाबू, UM नहीं लिखेंगे, AT सब यूज है, IC और S ये होगा। कोई भी लेटर दोबारा नहीं लिखना। अब स्कूल का लिखना हो, जैसे स्कूल SCHOOL, इसको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, SCHOL। एक और बात, आप ऐसे लिखें या फिर इसको इस तरीके से लिख लें कि CHSLO। इसी चीज़ को इधर उधर से कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सब कुछ सेम होगा। तो इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। कभी भी जब भी रोस्टर फॉर्म में किसी भी लेटर को लिखना हो, मतलब किसी भी कोई भी वर्ड दे दे उसके लेटर्स को लिखना हो, तो वो लेटर्स जो दोबारा यूज हुए हों उनको रिपीट आपको रोस्टर फॉर्म में आपको उसको नहीं लिखना होता है, उसको बस एक बार लिख दीजिए, बाकी सब ठीक है। ठीक है, चलिए तो ये रहा सेट बिल्डर में। दूसरा और सेट बिल्डर की बात करते हैं, और ये तो सेट बिल्डर को हम क्या किए, कन्वर्ट किए रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, अब एक और चीज़, जैसे x इज इक्वल टू कर दिया जाए x, जैसे सेट बिल्डर में हम दे दें कि x इज इक्वल टू x इज अ परफेक्ट, x इज परफेक्ट स्क्वायर, x इज सच दैट x इज परफेक्ट स्क्वायर, कहाँ तक, एंड x इज लेस देन 50, 50 से कम, या फिर यहाँ पे 100 लिख दो, 100 से कम जितने भी परफेक्ट की स्क्वायर हैं, 100 से कम, 100 से कम जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं सबकी बात किया जा रहा है। तो आखिर बताइए पहले 100 से कम 100 कम कितने होंगे, 100 से कम 1 का स्क्वायर कितना, देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, उसके बाद अगर 5 की स्क्वायर की बात करें हम तो वो होता है 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। लेकिन 100 नहीं चाहिए, 100 से कम, परफेक्ट स्क्वायर की बात करें 100 से कम, तो ये सब हो जाएंगे। दैट मीन्स हम अगर लिखना इधर चाहें तो x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 9 का स्क्वायर तक। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 1 4 9 डॉट 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 81 तक बीच में आपको लिखना है, लिख दीजिए। तो इस प्रकार से रोस्टर फॉर्म, किसी भी सेट बिल्डर को हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी रोस्टर फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। एनसीईआरटी में या फिर अदर जितने भी बुक्स की बात करें, हर जगह ये फर्स्ट एक्सरसाइज में ये सब दिया हुआ है कि सेट बिल्डर को कन्वर्ट कीजिए रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म को कन्वर्ट कीजिए सेट बिल्डर में। तो इस तरीके से हम ये कन्वर्ट करना सीख जाएंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। आगे एक दो एग्जाम्पल और देख लें। देखिए, अब मान लेते हैं जैसे एक सेट रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, ए इज इक्वल टू ए एक सेट है जो कि रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं इसको 20 25 30 डॉट 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 कहाँ तक लेके जाते हैं, मान लेते हैं कि 50 तक ले जाते हैं। ठीक है, अब इसको रोस्टर फॉर्म में, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म आपको करना क्या होता है, कुछ नहीं करना है, सेट बिल्डर को उसे डिफाइन कर देना है। जो रोस्टर फॉर्म में दिया उसी को डिफाइन कर दिए, सेट वर्ड्स में कुछ डिफाइन करना है। जैसे देखिए सेट बिल्डर में हम बदल देते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स इज सच डैट, देखिए पहले देखिए क्या दिया है 20 25 30 एंड डॉट 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 50। आपको क्या नहीं लग रहा है कि ये 5 का मल्टीपल है? 5 का मल्टीपल कितना है? 20 है, 5 5 या 25, 5 6 या 30 डॉट 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 5 5 7 या 50। तो x इज सच दैट x इज मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो 20 से बड़ा और 20 से के इक्वल, और साथ ही साथ 50 के बराबर और उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 20 से, इसका मतलब यह है कि 20 से लेके 50 तक जितने भी हैं वो सब, जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सब ले लेंगे। तो ये हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में। यानी इस प्रकार से, और एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अगर b इज इक्वल टू ले लिया जाए, सेट बिल्डर में लिख रहे हैं x इज सच दैट x, अब यहाँ पे देखिए n, इसका मतलब क्या है, बिलोंग्स टू, ये ग्रीक सिंबल है जिसको कि हम बोलते हैं, ऐसे जो दिया हुआ है इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन, और यहाँ इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ये ग्रीक सिंबल है जिसे एप्सिलॉन कहा जाता है, और इसका अर्थ यहाँ पे हम यूज करेंगे बिलोंग्स टू में। यानी यहाँ पे लिख दिए x इज सच डैट x बिलोंग्स टू n। बिलोंग्स टू इसका मतलब हम समझा रहे हैं, x बिलोंग्स टू n, यानी x जो है नेचुरल, n मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर। एक काम कीजिए, पहले एप्सिलॉन पहले पूरी तरीके से समझ लेते हैं हम लोग, एप्सिलॉन क्या है। देखिए ये जो दिया है इसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन, जो ग्रीक सिंबल है, ये जो है ग्रीक सिंबल, इसका मतलब जो होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए एक सेट हम लेते हैं रोस्टर फॉर्म में 1 2 3 4 5। यहाँ पे अगर लिखा जाए कि 1 बिलोंग्स टू ए, तो यस ये बिलोंग्स है। यानी इस सेट में बिलोंग्स करने मतलब कि उस सेट में वो प्रेजेंट है, शामिल है, तो यस। तो बिलोंग्स टू यानी 1 जो है इसमें बिलोंग्स टू है, 2 बिलोंग्स टू है ए सेट का नाम ए है, 3 भी बिलोंग्स टू ए है, 4 भी अगर बात करें तो बिलोंग्स टू क्या ए है, 5 भी बिलोंग्स टू ए है। लेकिन अगर 6 बिलोंग्स टू बोल दिया जाए ए तो ये गलत होगा, ये नॉट बिलोंग्स टू। यानी बिलोंग्स टू कहने का मतलब कि उस सेट में प्रेजेंट है या नहीं, इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। यानी ये जो जिसके आगे जैसे 4 नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी ए जो सेट है उसमें 4 भाई शामिल तो नहीं है, सीधे तौर पे ये बताएगा 4 उसमें शामिल नहीं है। जैसे स्कूल की बात करें, एक हम अभी एक सेट लिए थे SCHOL, सॉरी इसको कर्ली ब्रैकेट। अब देखिए, अब आपको डायरेक्ट कह दिया जाए कि क्या H जो है इस में शामिल है, तो हम लिख देंगे यस बिलोंग्स टू है। लेकिन अगर हम कह दें कि
बिलोंग्स टू ए, नहीं, यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू लिखना होगा। यानी जो इसमें शामिल होगा उसके लिए तो बिलोंग्स टू, और जो शामिल नहीं होगा उसके लिए नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, तो वही अभी उस एग्जाम्पल पे देख लीजिए। जैसे वो एग्जाम्पल हम जो ले रहे थे रोस्टर फॉर्म में, a इज इक्वल टू ले लीजिए कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n, और n मीन्स कैपिटल N मीन्स नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, कैपिटल मीन्स n मीन्स नेचुरल नंबर, and x is such that x belongs to n and n is या फिर इतना ही छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये पूरी नेचुरल नंबर को संभाल लेगा, पूरे नेचुरल नंबर को संभाल लेगा। तो इस प्रकार से सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में हम चेंज करते हैं। जो पूरी के पूरे तरीका हम समझ चुके हैं। अब कुछ टर्म्स है जिनको किसके द्वारा डिनोट किया जाता है वो ध्यान रखिएगा, वो चीज़ समझ लीजिए। यहाँ वहाँ ये चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं। जैसे n से जैसे हुआ है ना कि नेचुरल नंबर सेट ऑफ, तो अगर n की बात की जाए तो इसका मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। n का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अगर z कहीं दिखे तो इसका मतलब हुआ द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। यदि यहीं जब z प्लस आ जाए, z के पास प्लस हो जाए, तो इसे हम लोग बोलते हैं द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। n का मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, z का मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, और z प्लस का मतलब हो गया कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, आगे अगर q दे दिया जाए, कहीं भी q हो, तो q का मतलब आपको समझना है कि सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। अगर यानी क्यू कहीं भी दिखे तो आपको रेशनल नंबर, यानी पूरे के पूरे आपको रेशनल नंबर पे चले जाना है। और आर मीन्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये सब कुछ हैं जो मतलब कहीं भी मिलेंगे तो आप आसानी से बता दीजिएगा। अब यहीं जब यहाँ देखिए, यहाँ इसके लिए क्यू प्लस आ जाए तो सब वहीं होगा, बस पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर, यानी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। यदि यहीं आर प्लस हो जाए तो ये क्या होगा, वही सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। इस प्रकार से जितने भी हम मतलब इस प्रकार से बहुत सारे मतलब इतने हैं जिनको आप थोड़ा सा ध्यान पे रखिएगा कि एन जेड क्या होगा, क्योंकि कभी भी सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर कहीं भी सेट बिल्डर फॉर्म में डायरेक्ट दे सकता है कि एक्स बिलोंग्स टू एन, तो आपको समझ लेना होगा कि नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। या फिर सीधे कर दे एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, इसका मतलब आपको इंटीजर्स पे समझना है। अगर जेड प्लस कह दे तो पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पे अगर आर कह दे तो रियल नंबर। इस प्रकार से पूरी तरीके से ये दिया हुआ होगा। तो मतलब पूरा अगर हम देखें तो फर्स्ट अगर इस बेस पे आप चाहें तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज दैट मीन्स 1.1 को आप क्लियर कर सकते हैं। आप घर पे कोशिश कीजिएगा, घर पे बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश तो कीजिएगा तभी बनेगा। चाहे लाख कोई पढ़ा दे, संभव नहीं है कुछ करना। जब तक आपकी कोशिश उसमें न लगेगी तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए भरसक प्रयास ये कीजिए कि आप खुद की कोशिश को उसमें डालिए। और बाबू जब तक आप कोशिश नहीं कीजिएगा, जब तक आप अपनी हार्ड वर्क नहीं किसी को दीजिएगा, आप इस एजुकेशन लाइफ में मतलब जो बात कर रहे हैं पढ़ने की में अपनी हार्ड वर्क नहीं कीजिएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको हार्ड वर्क करना होगा, मेहनत करना होगा। वो कहते हैं ना कि सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह तपना तो पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ भी कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ हम चमके, मेरी चमक बहुत दूर दूर तक जाए, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा। आप लोग इस पढ़ाई रूपी आग में आपको तपाना पड़ेगा। तो इस वजह से आप लोग घर पे कोशिश कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो। एक चीज़ और देखिए, a इज इक्वल टू अगर दिया हुआ हो 2 3 4 5 6,
या फिर ऑड नंबर की बात करते हैं, ये सब बहुत देर से ले रहे हैं, ऑड नंबर की बात करते हैं। 1 3 5 7 9। अब आपको दे देगा वही बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू में क्वेश्चन दे दे कि 1 डैश डैश ए, 7 डैश डैश ए, 10 डैश डैश ए, क्या होगा। और एक और लेते हैं कि 5 बिलोंग्स टू 6 ए। अब बिलोंग्स टू आपको भरना है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ क्या बोलेंगे, देखो तो इसमें 1 है कि नहीं बाबू, तो 1 है तो बिलोंग्स टू होगा। अगर 1 नहीं, 7 है कि नहीं है, तो 7 भी है तो बिलोंग्स टू। 10 है नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। 6 है नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। इस प्रकार से नॉट बिलोंग्स टू आप चेक करते रहें और उम्मीद करते हैं कि आप पूरी के पूरी लेक्चर को समझ गए होंगे। कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप कोशिश करते रहिए, क्वेश्चन को बनाते रहिए, तभी कुछ होगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इससे आगे अगला टॉपिक की बात करेंगे और ये कंटिन्यूअस वीडियो अपलोड होगा। अब 11th क्लास कंटिन्यूअस वीडियो अपलोड होने वाला है, इसलिए आप लोग अब लगे रहें, पूरी विधिवत तरीके से अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहें। तब तक ले धन्यवाद।